नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संभल का विवाद लगातार 24 नवंबर से आप देख ही रहे हैं। आज हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं और उस हिस्से में पहुंचे हैं, उस जगह पर पहुंचे हैं जहां ये सारा विवाद था। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है और ये सीढ़ियां हैं जो मस्जिद के ऊपर तक जाती हैं। इस निर्माण को आप देख सकते हैं। यहाँ आपको ईंटें भी बहुत सारी मिलेंगी। किस तरीके से ईंट बरसाई गई उस टीम के ऊपर, जो टीम यहाँ सर्वे करने के लिए आई थी। ये मस्जिद का पिछला हिस्सा है और ये इसी तरीके से चारों तरफ इस मस्जिद के गली है। उसी गली में वो सारी भीड़ जो आपने तस्वीरों में देखी, जो पत्थरबाजी कर रही थी, जो फायरिंग कर रही थी पुलिस के ऊपर, जो हमलावर थी, वो सारी भीड़ इन्हीं सड़कों पर थी। यहीं से प्रशासन उस भीड़ पर काबू कर रहा था। एक बार फिर दिखाइएगा तस्वीरें। मस्जिद का ये पूरा पिछला हिस्सा है। ये पूरा मुस्लिम इलाका है। यहाँ ज़्यादातर मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी के यहाँ लोग रहते हैं और यही वो तांडव हुआ, यही वो संभल जला इन्हीं सड़कों पर, जिन सड़कों की तस्वीरें आपने लगातार देखी। पिछले 2 दिन से आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो इन्हीं सड़कों की हैं। ये बड़ा छोटी सी सड़क है। मुस्लिम एक साइड मस्जिद है, एक साइड यहाँ मुस्लिम आबादी रहती है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मस्जिद का जो मेन गेट है, जहाँ पर पूरा विवाद हुआ। हालांकि जो मेन जो रास्ता है उस पर बैरिकेडिंग प्रशासन के द्वारा की गई है। वहाँ से प्रशासन ने कोई एंट्री नहीं दी है। ये सारा इलाका वही है जहाँ उस वक्त पूरी भीड़ इकट्ठा थी, जिसे प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो भीड़ ना तो प्रशासन की मान रही थी। मस्जिदों से ऐलान हो रहा था कि यहाँ सिर्फ सर्वे किया जा रहा है, आप लोग शांति बनाए रखें। लेकिन वो शांति नहीं बनाई गई, जिसका जो नतीजा था वो आपने देखा क्या कुछ हुआ संभल में। यही वो मस्जिद है। तस्वीरें आप चारों तरफ से देख सकते हैं। ये जो कैमराज, वो कैमरा दिखाइएगा, ज़रा जूम करिएगा। सबसे पहले इन कैमरों पर हमला किया गया उस भीड़ के द्वारा, जिससे कि तस्वीरें ना आए। पत्थरबाजी की गई बिल्कुल कश्मीर के स्टाइल में। जैसे कश्मीर में पत्थरबाज मुंह बांध कर, वो रुमाल हो, अंगोछा हो, किसी भी तरीके से उनकी पहचान ना की जा सके। लेकिन अब लगता है इन कैमरों को देखकर, ये नए कैमरे यहाँ अब तुरंत प्रशासन के द्वारा लगवाए गए हैं। बैरिकेडिंग भी दिखाइएगा ज़रा, किस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ की गई है प्रशासन की तरफ से। सुरक्षा चाक चौबंद है, किसी आम आदमी की यहाँ एंट्री नहीं है। ये मस्जिद का मेन गेट, यही वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ 19 नवंबर को सबसे पहले सर्वे टीम पहुँची थी। कमिश्नर सर्वे हुआ था। यहाँ भी पत्थरबाजी की गई थी। उस वक्त 19 नवंबर में भीड़ ज़रूर इकट्ठा यहाँ हुई थी, लेकिन उस वक्त कोई विवाद नहीं हुआ था। लेकिन 24 नवंबर की सुबह जिस वक्त सर्वे की टीम यहाँ पहुँची, 7:15 बजे के लगभग, जिस तरीके से यहाँ हम लोगों ने जानकारी दी, उसके बाद 8:30 बजे तक यहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ को प्रशासन से वो भीड़ नहीं रुकी। मस्जिदों से भी ऐलान, इस मस्जिद से भी ऐलान किया गया कि सिर्फ सर्वे किया जा रहा है और कुछ नहीं है, आप शांति बनाए रखें। लेकिन जिस वक्त वज़ू खाने का जो पानी था वो निकाला गया जांच करने के लिए कि क्या कुछ उसके भीतर है, जिस तरीके से काशी में जो वज़ू खाना था उसमें जो मिला उसे शिवलिंग बताया गया हिंदू पक्ष की तरफ से, लेकिन मुस्लिम पक्ष की तरफ से उसे भी फव्वारा बताया गया। और उसी वज़ू खाने का जब पानी निकाला गया, वो पानी बाहर आया। उस पानी को देखकर भीड़ को ऐसा लगा, ऐसा आम लोगों का, आम नागरिकों का यहाँ का कहना है कि वो पानी देखकर लगा कि मस्जिद के भीतर खुदाई जारी है। और उस खुदाई की बात को, उस खुदाई की अफवाह को देखकर वो भीड़ उग्र हो गई और प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की गई। प्रशासन ने किस तरीके से उस भीड़ को रोका, वो तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। किस तरीके से भीड़ ने पत्थरबाजी की, बुलडोजर का इस्तेमाल करना पड़ा। जितनी पत्थरबाजी की गई, उन पत्थरों को समेटने के लिए कई ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर वो पत्थर प्रशासन ने सड़कों से साफ किए। यही वो जगह है, यही वो तस्वीरें हैं जो 24 नवंबर तकरीबन 4 घंटे तक जो हिस्सा लगातार जलता रहा था।